एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। मनोज जी, जरा आप भी बता दीजिए कि भाई ठीक है, जब इनके साथ हो जाते हैं तो सब अच्छे हो जाते हैं, चाहे आप हों या फिर पहले दीदी एक जमाने में रही हूं। जैसे इनसे दूरी बनाते हैं तो सब में खामियां नजर आने लगती हैं। अब मुझे बोलने की इजाजत है? 100% आप ही से सवाल किया। 17 अगस्त 1983, शायद यहाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, एनडीए का गठन चौधरी चरण सिंह जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिलकर किया था और गैर कांग्रेसी सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने ये गठबंधन बनाया था। आज निश्चित रूप से दोनों पूज्य आत्माओं को ये बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी कि देश में इतना मजबूत गठबंधन चल रहा है। निश्चित रूप से जब देश नेशन फर्स्ट आ जाए तो इस तरह की जो भी लोग, अब इससे पहले जब मुखर्जी के बारे में मुझे बोलने दीजिए ना, बोलिए। उससे पहले जो अभिषेक बैनर्जी के बारे में जब पिछली डिबेट हुई थी, मैं आपको एक चीज बोल के गया था मनोज जी कि ये तो जनता भी जमीन पे कर रही है, अगले वाली कुछ दिन में देखेगा बहुत व्यापक बदलाव होगा। वहां के सांसद, उनके लोग, उनके विधायक जिनको कमरे में बंद करके पीटा जाता था और जलील किया जाता था, जिनकी सांसें दबाई जाती थी, जिनकी आवाज दबाई जाती थी, और जब देश हित में उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था, तो निश्चित रूप से जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय 4 मई को आजाद हो गए और आज वो एनडीए के साथ में आने के लिए तैयार। और निश्चित रूप से सबका स्वागत है, जो देश के बलिदान में अपना बलिदान देना चाहे, निश्चित रूप से क्यों नहीं सहयोग लेंगे। ये जो सांसद जो है, यदि वो देश हित में अपना सहयोग देना चाहेंगे तो स्वागत है, एनडीए में सबका स्वागत है, क्यों नहीं स्वागत करेंगे हम। क्यों देश हित में सब एक साथ में नहीं आते? क्या दिक्कत क्या है इसमें? क्या हम लोग बंदरबाट करने के लिए न दे दे, बंदर देश लूटने का मौका दे दे? अभी मेरे साथी समाजवादी के बहुत उछल के बात ये कह रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी, जब उत्तर प्रदेश में इनके 37 सांसद आते हैं तो चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष हो जाता है, और जैसे इनकी सरकार चली जाती है, साहब ये बंगाल में लूट लिया, साहब इन्होंने वहां लूट लिया, तब क्या होता है? अब 2027 में फिर पैदल इन्हें मौका नहीं दे रही है जनता, फिर ये कहेंगे जी लूट गए हम तो, हाय अल्लाह हम क्यों ना हुए, हाय अल्लाह हम क्यों ना हुए। तब क्या कहें, फिर इनका यही रोना होगा। अब इनको जनता इनको समझ चुकी है, इनका अब कुछ होने वाला नहीं है। और ये तर्क अभी मेरे आम आदमी के साथी भी कह रहे थे, ईडी सीबीआई आपके घर में जाके तो 2 बोतलें रखनी आई थी, आपको गंगा जल तो निकाल के लाने रहे थे, शराब के उसमें गए थे, उसमें तो शर्म करो, और कोई भी आप अपने काम तो गिनवाओ। आपने कुछ किया हो तभी तो आप जनता के बीच में जाओगे, विधानसभा या पार्लियामेंट में जाओगे। अधिकारी के 5 लाख रुपए कैमरे पे रिश्वत लेते हुए नजर नहीं आए, इनको हेमंत बिस्वा शर्मा का करप्शन नजर नहीं आया, उनको नजर नहीं आएगा। आपके केजरीवाल की नजर नहीं आए, अरे कल तक मोदी जी कहते थे इनको केजरीवाल याद नहीं है। बड़ा सवाल, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी मौजूद हैं, उसी के एक मिनट जरा भाई देखिए, नेता अपने फायदे के चश्मे से सुन तो लीजिए, नेता अपने फायदे के चश्मे से सब कुछ देखता है। एक कह रहा है कि अरे धनेंद्र जी, आपने अपने टर्न पे बोला, मैंने बोलने दिया। एक सेकंड ये नहीं, धनेंद्र जी सुनिए अब आप मेरी बात। जब आपका मौका था आपको बोलने दिया, अब आप चुप रहिए, दूसरे आदमी को भी बोलने दीजिए। तो काउंटर करने के लिए सेकंड राउंड होगा ना, काउंटर करने के लिए सेकंड राउंड होगा ना। ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? सेकंड राउंड होगा ना, सबर रखिए, ये तरीका नहीं है, मेरे साथ ये तरीका नहीं है धनेंद्र जी, आप हर बार ऐसे ही करते हैं। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। हाँ ठीक है, मेरी डिबेट जैसे भी आप खड़े रहिए और आपने टर्न आए तो बोलिएगा। छोटे बच्चे आपको टर्न दिया ना मैंने, अब जब सेकंड राउंड आएगा आप जवाब दीजिएगा, आप चुप रहिए, बीच में किसी के मत बोलिए। हर्षवर्धन जी, नेता अपने अपने चश्मे से सब कुछ देख रहे हैं और हमारे यहाँ ऑडियंस को दिखाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में बीजेपी इतनी पाक साफ है कि वो कह सकती है कि भाई क्या हो गया, सारे नाराज अगर हमारे घर आते हैं, हम बड़े दिल वाले हैं, स्वागत कर लेते हैं? मतलब इतना सिंपल है क्या कहानी? ये 360 नंबर की टारगेट नहीं है क्या? ये मिशन 360 नहीं है क्या? ये बिना जी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति इतनी सिंपल होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जनता चुनती है, जनता तय करती है, और कई बार जब आपको मैंडेट मिलता है तो आप उसके आधार पर बहुत सी कोशिशें भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वो कोशिश करती हुई दिख सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक समय में जो लोग जिनके ऊपर आरोप लगते थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको सबको आज ये लोग चोर बेईमान आज भी कह रहे हैं या फिर से पलट गए तो नहीं कहेंगे। एक ज़रूरी तथ्य मैं दुरुस्त कर दूं, मनोज जी शायद ध्यान में नहीं रहा होगा, बोल गए कि एनडीए चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, बिल्कुल गलत बात है। 1998 में एनडीए का गठन हुआ और 87 में मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है चरण सिंह जी का निधन हो गया था।
तो ये थोड़ा सा तथ्य ठीक नहीं है। यदि दुरुस्त करने का मौका मिले हाँ, मैं बिल्कुल, लेकिन एनडीए दिल्ली में दिल्ली में चुनाव के लिए हुआ था, जो निकाय चुनाव हुआ था। नहीं सर, एनडीए कभी भी सर गूगल कर लीजिएगा तो सारी ठीक है सर, गूगल की सारी जानकारी सही नहीं होती। मुझे जहां तक ध्यान में है, मई के पत्र आपको पेश कर सकता हूँ। मई 19 आगे फैक्ट चेक जरूरी होता है, फैक्ट चेक जरूरी होता है, कोई बात नहीं। हर्षवर्धन ये आप लोग खुद भी देख लीजिए, मई है। 1998 और सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय राजनीति का गठजोड़ है एनडीए, जो आज भी जिसकी अगुवाई भाजपा कर रही है। ये तथ्य जरूरी था। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि 360 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, तो सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा पूरा करने के लिए जो सांसद हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि किसने, ये स्टालिन है ना तमिलनाडु वाले, उनको किसने नाराज किया? कैसे वो चले गए? पाले में जाने के लिए कोई वजह होनी चाहिए ना। हम किसी को अपने पाले में लाना चाह रहे हैं, हमारा एजेंडा है, लेकिन आपके पाले से अगर कोई आ रहा है और आपने किसी को धक्का देकर दूसरे के पाले में डाल दिया, उसके लिए जवाबदेह कौन है? नंबर एक। दूसरा, आपने भी अपने शुरुआती इंट्रो में कहा, सब लोग कह रहे हैं कि जो भी छोड़ रहा है वो जा रहा है भाजपा के पास। उद्धव ठाकरे तो भाजपा छोड़कर गए थे दूसरे दल में, वो तो अपनी विचारधारा छोड़कर चले गए, सब कुछ छोड़कर चले गए, वो तो दूसरी तरफ चले गए। राष्ट्रीय जनता दल ने एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक उधरस्थ कर लिए थे, पता ही नहीं चला, वो पूरे के पूरे गायब हो गए थे। अशोक गहलोत ने बहुजन समाज पार्टी 6 के 6 विधायक। और मैं बार बार हर बहस में कहता हूं कि भारत में एक बड़ा चुनावी सुधार आवश्यक है। आज कोई जिस सिंबल से जीते, अगर वो उस सिंबल को छोड़े तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन ये सब के लिए ये पैमाना वो नहीं चलेगा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में सारे केसीआर के विधायकों को तोड़ लें, तब कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं चलेगा कि अशोक गहलोत वहां पर बसपा पूरी की पूरी खा जाएं, तब कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक दूसरे से जाते रहे, तब कोई दिक्कत नहीं। और कांग्रेस की तो महिला मोर्चा के अध्यक्ष अभी तो आम आदमी पार्टी से गई, कहां भाजपा में गई? उदाहरण दोनों तरफ है। लेकिन अभी जो हो रहा है इसको समझिए, कोई इसको एक तरह से कहें, हर कोई इसको मिसरीड कर रहा है, गलत तरीके से पढ़ रहा है। बंगाल में जो अत्याचार, अनर्थ, पाप हुआ है, उससे बचने के लिए लोग जा रहे हैं।